नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सुधीर एंड मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक दवाई के बारे में जिसको यूज किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि अनिश्चित जो गर्भपात होता है उसको निकालने के लिए जिसको यूज किया जाता है उसका नाम होता है मिसोप्रोस्ट 200 mcg का एक टैबलेट आता है मिसोप्रोस्ट 200। दोस्तों, ये जो मिसोप्रोस्ट 200 होता क्या है, उसको उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, प्रेगनेंसी होने के कितने दिन में इसको यूज किया जाता है, कौन सा केसेस में इसको यूज किया जाता है, उसका साइड इफेक्ट, उसका प्रिकॉशन, कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। सिप्ला फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है मिसोप्रोस्ट 200 mcg में मौजूद होता है ये जो दवाई के अंदर। ठीक है दोस्तों इसकी एजेंट की बात करें, कौन सा इनहिबिटर की बात करें, कौन सा ग्रुप की बात करें तो ये है एबोर्टिफेशियन एंड एंटी अल्सरिक जो एजेंट होता है उसी ग्रुप से ये बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसको यूजेस के बारे में अच्छे से समझते हैं हम कि इसको कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। पहला होता है दोस्तों एबर्सन में इसको यूज किया जाता है। अगर किसी भी जो लेडी होते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती हैं तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसको यूज किया जाता है पोस्ट डिलीवरी के बाद भी, अगर ब्लीडिंग का अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग होना, तो उसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंड दोस्तों ये क्या करता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसमें एसिड का सिक्रेशन है, जो अल्सरिक एजेंट होता है उसका सिक्रेशन वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसको यूज किया जाता है। दोस्तों इन सारे केसेस में इस जो दवाई को यूज किया जाता है, पहला होता है मेडिकल एबर्सन में, दूसरा होता है पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग में, तीसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर में आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं डॉक्टर इसी केस में भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर में भी एंड पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग में भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, कहीं कहीं बार देखा गया है। दोस्तों उसके बाद उसकी एमओए के बारे में समझते हैं, यानी कि मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझते हैं। दोस्तों जब हम इस दवाई को इंटेक करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसको कंट्रैक्ट करता है एंड जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट करता है। तो उसकी वजह क्या होता है, जो हमारा प्रेगनेंसी होता है, कोई वुमेन अगर प्रेगनेंसी हुआ है अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। और जो यूट्रस का कंट्रैक्शन की वजह से पोस्ट डिलीवरी में जो ब्लीडिंग होता है वो भी सही होने लगता है, ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा बॉडी में काम करता है। दोस्तों उसके बाद उसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका डोजेस होता है, कोई भी अडल्ट यूज कर सकते हैं, 18+ जो भी वुमेन होती हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका जो डोजेस होता है दिन में एक बार, और आपको लगभग 4 वीक तक इसको इंटेक करना पड़ता है, 4 हफ्ते तक, तब आपका क्लियर हो सकता है। 1-2 टैबलेट लेंगे तो आपको जो डाउट होता है वो रह जाता है। दोस्तों ये जो दवाई होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल होने की आपको जब पता चलता है, उसी जो प्रेगनेंसी स्टेबल की 70 डे यानी कि 70 जो डे होता है उसी दिन, इतने दिन के अंदर ही आप इसको, यानी कि 10 वीक के अंदर ही आप इसको यूज करेंगे जो दवाई को, तब आपका रिजल्ट दिखाई देगा। अगर 70 डे से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका यूज करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, उसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो दवाई होता है इसको आप 70 डे यानी कि 2 महीने 10 दिन के अंदर आप इसको यूज करें। उसके अंदर अगर आपको पता चलता है आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल का, तो उसके अंदर यूज करें, उसके बाद यूज करना डॉक्टर की सलाह के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उसके साइड इफेक्ट की बात करें तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है आपको, फर्स्ट। सेकेंड होता है यूटेरस की कंट्रैक्शन की वजह से आपका जो यूरिनल पाइप होता है उसका भी कंट्रैक्शन होने का संभावना होता है, एक्सेसिव वेजिनल फ्लूइड भी पास होने का संभावना होता है, नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमक क्रैम्प हो सकता है आपकी, इन सारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट नजर आने का संभावना होता है। ठीक है दोस्तों उसके बाद उसकी प्रिकॉशन की बात करें कि कौन सा सावधानी आपको बरतना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी स्टेबल करना चाहते हैं तो ये जो दवाई होता है इसको इंटेक ना करें। कोई ब्रेस्ट फीडिंग लेडी भी जो दवाई को इंटेक करना अच्छा नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो करना है वक्त, उसके बाद कोई भी किडनी लिवर या हार्ट की आपकी बीमारी है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको यूज करें। कोई भी पेशेंट जो दवाई को ले रहे हैं तो अल्कोहल की इंटेक ना करें, स्मोकिंग भी ना करें, आपको पूरा रेस्ट की जरूरत होता है। दोस्तों उसके बाद एक स्पेशल प्रिकॉशन होता है कि कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से यूज ना करें। कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम कहीं से भी कैसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का इंटेक करें। कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे। जय महाकाल।